आपसे मेरा किसने रिश्ता करवा दिया? अरे किसने करवा दिया? क्या बात हो गई? मुझे नहीं पता, ऐसे नहीं चलेगा। अरे दोनों का नाटक फिर से शुरू हो गया। देखती हूँ। ए, क्या नाटक शुरू कर दिया तुम दोनों ने? ये सब क्या है? रोज रोज ये सब क्या चल रहा है? कुछ नहीं दादी जान, ऐसे ही बस थोड़ा सा आपके नाती साहब से थोड़ा सा गुफ्तगू कर रही थी मैं। ओ, गुफ्तगू कर रही थी? मुझे तो लगा कि तू रो रही है। तो गुफ्तगू थोड़ी छोटी करने से नहीं चलेगा। अपने घर में नौकर चाकर भी तो है, आसपास के पड़ोसी भी सुन रहे होंगे। जरा सोचो वो लोग क्या सोचेंगे। तुम अगर अपनी गुफ्तगू छोटी कर दो तो ठीक होगा। दादी जान, अच्छा तो मैं समझती ही हूँ, लेकिन आपका ये जो नाती है ना, ऐसा कॉमेडी करता है कि कहने और समझने का जगह ही नहीं छोड़ता। ठीक है दादी जान, आप चाहिए, अब से हम छोटी बातें किया करेंगे। बेहतर। ठीक है। आप अपना वादा पूरा करेंगे कि नहीं? प्लीज मामले को जरा अंडरस्टैंड करो। माई हाउस, माई दादी, सबको साइड में करके हाउ। तो फिर वादा किया ही क्यों था? वादा किया था। अंदर से हंस भी रहे हो? मेरा दिमाग बहुत गर्म हो रहा है अब। सिर्फ दादी बोल कर गई है कि छोटी बातें किया करो, इसलिए छोटी बातें कर रही हूँ आपसे। आखिरी बार कह रही हूँ, थोड़ी में ही बता दो आप मुझे, आप अपना वादा पूरा करेंगे भी या नहीं? प्लीज तुम बात को समझने की कोशिश करो। मैं हाँ या फिर नहीं? अरे मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मैं क्या करूं? मेरी समझ में आई हेल्पलेस। ये तो पहले सोचना चाहिए था आपको। आप बाहर जाइए। रोज रोज एक ही बात को लेकर के तुम किट किए जा रही हो, अच्छा नहीं लगता मुझे। आपको बाहर जाने को कहा है, बाहर जाइए। कठपुतली का खेल है, कठपुतली। जब चाह खेल लिया, अब जब चाह तोड़ के फेंक दिया। प्लीज, दादी बोल कर गई है छोटी बातें किया करो, और आप चिल्ला रहे हो। आप मानो या ना मानो, मेरी जिम्मेदारी है उनकी बातें सुनना। आप बाहर जाइए। आउट प्लीज, आउट। जी तो चाहता है मेरा कि सब कुछ मैं फायर कर दूं। हाथ में दर्द हो जाएगा, इसलिए नहीं कर रहा हूं मैं। दादी जान, मैं चलती हूँ। तुम जिस तरह से चल रही हो, तुम्हारा चाल चलन तो कल रात के सायरन से ही पता चल गया था। कितने दिनों तक चलेगा तुम्हारा ये आना जाना, और कितने दिनों तक चलेगा तुम्हारी ये कठपुतली का खेल? 1.5 साल से ज्यादा हो गए तुम दोनों के निकाह हुए, अभी तक तुम्हारा दिल घर परिवार में नहीं लगा। डंका बजाते हुए चली आती हो, 2-3 दिन रहती हो, फिर हो हल्ला करके तीसरे दिन सायरन बजाकर हू करके चली जाती हो यहाँ से। असल मामला क्या है मुझे बता सकती हो? ये आप अपने नाती से ही पूछ लीजिए, मैं आपसे कुछ भी नहीं कहना चाहती। क्यों? मुझसे कुछ क्यों नहीं कह सकती हो? क्योंकि समस्या आपके नाती का है। समस्या मेरी नाती का है? मेरी नाती अच्छा, तुम्हें कुछ कहना नहीं होगा। मैं तुमसे सवाल करूंगी, तुम हाँ या ना में जवाब देना। लाओ अपना कान इधर लाओ, लाओ 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 लाओ। नहीं, छी, ऐसी कोई समस्या नहीं है दादी जान। तो फिर असल बात क्या है? आप आराम से अपने नाती से पूछ लीजिएगा। मैं जा रही हूँ दादी जान, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं अपने नाती से ही पूछ लूंगी। सुनो, अपने नाती से पूछने के बाद जो फैसला लेना होगा मैं ले लूंगी। उसके बाद तुम मुझसे कोई भी शिकायत करने मत आना। तुम्हारी ये कठपुतली का खेल मैं ज्यादा दिन तुम्हें ये खेलने नहीं देने वाली हूँ। अब बहुत हो गया, अब इस पार नहीं तो उस पार तुमको और किसी भी कीमत पे कठपुतली का खेल खेलने नहीं दूंगी। वालेकुम अस्सलाम। चली गई तू मेरा घर छोड़ के। पैर हटा। आखिर समस्या क्या है? तेरी बीवी तेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती है?
आती है झंझनाते हुए, 2 दिन यहाँ खलबली मचाती है और तीसरे दिन काए काए करके खली बली हो जाती है। अब तू मुझे बताएगा कि सच्चाई क्या है? अरे बात क्या है, मुझे बताएगा भी? बात ये है दादी, वो जो कुछ चाहती है वो करना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। क्या चाहती है वो? वो हुआ ये था कि निकाह से पहले मैंने उससे एक वादा किया था, लेकिन उसे पूरा करना अब मेरे लिए अपॉसिबल है, यानी संभव नहीं है। ये तो वादा करने से पहले ही सोचना चाहिए था ना। नहीं सोचा था, लेकिन वादा करने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। इसके अलावा वो मेरे साथ शादी करने को तैयार भी नहीं थी। इसका मतलब तूने उसे धोखा देकर निकाह किया था? आफ्टर मैरिज यानी कि शादी के बाद मैं उसके घर में घर जमाई रहूंगा। घर जमाई? मरहूम इलियास खान का नाती साहब है और तू बनेगा घर जमाई? हाँ, ये बात पॉसिबल कैसे हो सकता, तुम ही बोलो। ये तो अपॉसिबल है, यही बात तो समझ नहीं रही। मैं भी शायद नहीं समझ सकती। व्हाट? लड़कियों को पटाने के लिए तुम लोग लंबे चौड़े वादे कर देते हो और मतलब निकलते ही उसे अपॉसिबल बोल के उड़ा देते हो, जो कि कभी हो ही नहीं सका। तुम क्या कहना चाहती हो? मरहूम इलियास खान का नाती होकर तुम अपने बेगम को तकलीफ दोगे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। जब तुमने वादा किया है तो उस वादे को निभाना तुम्हारा फर्ज है। अरे दादी, व्हाट यू टॉक, ये सब क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारी वजह से मेरे शौहर के खानदान पे धब्बा लगे, अपॉसिबल। जाकर वादा निभाओ, जाओ। वो मुझसे नहीं होगा। मैं ये घर बार छोड़ के, तुम्हें छोड़ करके कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ। करना तो तुम्हें पड़ेगा ही खान साहब, मैं तुमसे ये करवा के ही रहूंगी। अच्छा मैं चलता हूँ। अब्बा अब्बा रुकिए, ये पी कर जाइए। अरे अभी तो खाना खाया। खाया है तो क्या हुआ, आप शहर जा रहे, कब तक लौटेंगे कोई ठीक ठिकाना नहीं है, और आप तो बाहर का कुछ खाते भी नहीं है। लीजिए पीजिए, जल्दी पीजिए। तू बिना बहुत जिद्दी है। हो गया, चलता हूँ। अरे अरे देखो, जमाई राजा आए हैं। अरे जमाई राजा कैसे हैं? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हूँ मैं, फाइन फाइन। रास्ते में आते वक्त आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? परेशानी हुआ नहीं, ये बात कहने से दरअसल झूठ होगा। एक्चुअली रोड रास्ते की हालत देखिए, घर तक गाड़ी में लेकर आ ही नहीं पाया। क्या करूं? ए अकबर। हाँ भाई। यहाँ का गाड़ी का भाड़ा कितना बताया था उसने? बोला था कुछ 3500 रुपए भाड़ा है। क्या? आपने ही तो उसे 2000 रुपए दिए थे। हाँ हाँ, वही तो 2000 हो गया आपका गाड़ी भाड़ा, समझे? और 200 रुपया होता उसका बख्शिश, समझे क्या? अरे सुन, वो 2000 तो मोहम्मद को ठीक से समझा देना, ठीक है ना? ठीक है। और 200 का तू अपना नाश्ता वास्ता कर लेना। तो 3000 आपको देना नहीं होगा अब्बा। 2000 और 200, ठीक है? अम्मा, अम्मा कैसी है अम्मा? अरे रहने तो जमाई राजा। अम्मा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं जमाई राजा? मैं तो फाइन, लेकिन सफर करके आया हूँ ना, इसलिए वो इतने सारे भीड़ भर में भूख लगी है और पेट में कुछ गैस सा बन रहा है, तो अगर कुछ खाने पीने को मिल जाए तो बहुत अच्छा होता मेरे लिए। मैं अभी आपके खाने का इंतजाम करती हूँ। यही जमाई राजा को अंदर ले आ। जिद करना अच्छा होता है, लेकिन ज्यादा जिद करना अच्छा नहीं होता। जिद करके अच्छा किया, लेकिन तुमने तो घर छोड़ दोगी मुझे नहीं पता था। बाद में सोचकर देखा, अपने जुबान की रक्षा करना हर जेंटलमैन का काम होता है, और तुम्हारे हस्बैंड साहब जो है वो है जन्मजात जेंटलमैन। तो अपना दिया वादा पूरा करने आ गया मैं यहाँ पर। पुराने खानदान का इकलौता वारिस साहेब खान इलियास खान का इकलौता नाती और मरहूम गनी। नहीं, तुम्हारे अब्बा तो जिंदा ही हैं। चला आया मैं तुम्हारे घर का घर जमाई बनने की हसरत लेकर। अरे जो तकदीर में लिखा होता वो तो होके रहता है कि नहीं? इसलिए मैंने कुछ और सोचा नहीं, सीधे मुंह उठाकर चला आया यहाँ पर। मुझे पकड़ के उल्टा करके अगर हिलाओगे भी ना तो भी चवनी नहीं निकलने वाला। कुछ लाया नहीं, मैं कैसे ला सकता हूँ भला? घर जमाई बनने जा रहा हूँ सुनकर तो दादी फायर हो गई। तुमने तो मुझे अजीब से एक उलझन में डाल के रख दिया है आनंदी। एक तरफ दादी, उसकी संपत्ति, और दूसरी तरफ तुम। अब मैं क्या करूं?
अचानक मैं घर से अनाथ हो गया और तुम्हारी तरफ ही आ गया तुम्हारे घर पे। तुम्हारी ये इच्छा थी, आ गया। जमाई राजा, खा क्यों नहीं रहे हो? आपको क्या हुआ है? अरे होगा क्या अम्मा, मैं ये भात और खाने के अभाव में तो घर जमाई बनने आया नहीं हूं। आया हूं, मैं एक जेंटलमैन हूं। जेंटलमैन्स वन स्पीच, यानी शरीफ आदमी की एक ही बात। आपकी बेटी से मैंने वादा किया था कि मैं आफ्टर मैरिज घर जमाई हो जाऊंगा, इसलिए आया हूं। और अब अम्मा, आप लोग मुझे अगर हल्के में लेंगे, सेम प्राइस अगर पकड़ लेंगे तो कैसे चलेगा मेरा काम? अगर मैं घूमने आया होता तो आप मेरी थाली में जो कुछ भी डाल देती, मैं केयर नहीं करता, चुपचाप खा करके निकल जाता मैं। हाँ, अब तो मैं परमानेंट रहने के लिए आ गया हूँ यहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए मेरा फेवरेट खाना कौन सा है, मुझे क्या खाना अच्छा लगता है, कौन सा खाना मुझे पसंद है। ये अगर आप जान लेती तो अच्छा होता ना अम्मा। फिर तो ये मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा जमाई राजा। बोलिए, आपको क्या क्या खाना पसंद है? वो क्या है अम्मा, मैं न जरा सा मूडी स्वभाव का आदमी हूँ, जानती हैं आप। विशेष करके खाने के मामले में मेरा कब क्या खाने का मूड करेगा ये तो मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। मान लीजिए, ये बात मैं आपको चिकन से समझा देता हूँ। मान लीजिए मुझे चिकन आपने दिया, लेकिन अचानक मेरा मूड हो गया कि मैं चिकन की टांग खाऊंगा, फिर अचानक मूड बदल गया कि मैं चिकन का मांग खाऊंगा, फिर अचानक मूड बदल गया कि नहीं, चिकन का पेट खाना ही पड़ेगा, कलेजी खाना ही पड़ेगा। अलग टाइम पे अलग मूड, वो तो बोल कर नहीं आता है, जब इच्छा हो बस हो जाता है। तो चलिए, आपने दे ही दिया मुझे टांग और मेरा मूड हो गया कि कलेजा खाना है, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं बता रहा था अम्मा, मुझे आप ये टुकड़े टुकड़े का चिकन मत दीजिए, समझी ना। मुझे दोनों वक्त ही एक एस्टो रोस्ट, माने कि पूरा का पूरा मुर्गी रहेगी, पूरा मुर्गी का एक एस्टो रोस्ट मेरी थाली में डाल दीजिएगा। फिर मेरा मन हुआ कि मैं टांग खाऊंगा, उठा के खा लिया। इच्छा हुआ कि दूसरा पीस खाऊंगा, उठा के खा लिया। मन हुआ कि सर ही खाऊंगा, खा लिया। फिर कोई झमेला नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब आपको एक ख्याल करना उचित था। मैं तो आपके घर पे बस खाली हाथ ही आया हूँ, एक बैग भी मेरे पास नहीं था, एक कपड़े में ही आ गया मैं तो यहाँ। इसका ख्याल नहीं रखेंगे आप? मुझे बोलना पड़ रहा है, अगर आप ख्याल रखते तो अच्छा नहीं होता। अब देखो, कुछ बोल नहीं रहे। 10,000 रुपया दीजिएगा आप मुझे, बाजार जाऊंगा, कपड़े खरीद के लाऊंगा। अम्मा, आप कुछ बुरा मत मानिएगा, बुरा मानने वाली कोई ऐसी बात ही नहीं। वो तो आप, अरे तुम्हें बताना चाहिए था मेरे मूड के बारे में। क्या अम्मा को तुम्हें बताना चाहिए था, तुमने इन्हें कुछ बताया ही नहीं। हाँ, कोई बात नहीं अम्मा, अभी आप जो देंगे मैं चुपचाप खा लूंगा। मान लिया आज पहला दिन है, मैं ठीक से अभी घर जमाई नहीं बन पाया हूँ। हाँ, खा रहा हूँ। वाह, क्या मस्त फिटिंग है ना। अरे बाप रे, देखो तोहफे का तो झरना बह रहा है। असल में घर जमाई बनने का क्या आनंद है, आनंदी। इश, अब तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं ये घर जमाई मैं पहले से ही क्यों नहीं बन गया था। बेकार में मैंने तुम्हें कितना तकलीफ दिया बताओ तो। हाँ, अब इच्छा हो रही है कि दोनों पैर पकड़ के तुमसे मैं माफी मांगू, लेकिन ये पाप होगा ना, इसलिए नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन माफी मांगना चाहिए था। अच्छा, तुम अब हैप्पी हो ना? ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ? जब से आए कुछ भी बकवास कर रहे हो। अरे नहीं, मैं तो जन्मजात जेंटलमैन ही पैदा हुआ था। इसे कहते हैं जेंटलमैन का वन स्पीच। मैंने शरीफ आदमी का एक ही बात, तुमसे वादा किया था घर जमाई बनूंगा, और लो बन भी गया। अब खुशी से उड़ रहा हूँ। तुम्हें वादा पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम वापस अपने घर जाओ। घर? अब घर क्यों जाऊं मैं? अरे डार्लिंग, तुम भूल क्यों जाती हो कि तुम्हें हैप्पी करने के लिए मैंने अपना घर बार, जमीन जायदाद
अपना संपत्ति, दादी सब छोड़कर आया हूँ यहाँ पे घर जमाई बनने के लिए। भूल जाने से चलेगा? सुनो, जेंटलमैन का वन स्पीच, शरीफ आदमी का एक ही बात। जब जबान मैंने तुम्हें दिया है तो उसे जान देकर भी निभाऊंगा मैं। हाँ, याद आ गया। अब्बा से एक जरूरी बात करनी करके आता, तुम इसको शरीर पे लपेट के बैठी रहो। हाँ, मैं क्या सोच रहा था, घर में एक मुर्गी फार्म खोल देते हैं। अचानक? नहीं, वो तुम्हें दोनों वक्त एक मुर्गी की जरूरत है ना, इसीलिए तो आराम से तुम्हें मुर्गी मिल जाएगी। राइट अब्बा, विदाउट लेफ्ट। क्या मैं कमरे में इन कर सकता हूँ? कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे। अरे आ जाओ ना, अंदर आ जाओ ना। सॉरी, ये गलत टाइम में आ गया मैं। अम्मा, आप क्या पान बना रही हैं? हाँ। ओह, बहुत खूब। तो फिर आपके पैर के पास बैठ के पान खाते खाते कुछ बात करता हूँ आपसे। अरे आप यहाँ क्यों बैठ रहे हैं? आप सोफे पर बैठिए ना। नहीं अम्मा, आपके पाँव के पास ही बैठूंगा। मैं अपनी माँ के पैर के पास कहाँ बैठ पाया अम्मा, ऐसा नसीब मेरा हुआ ही नहीं। इसका अफसोस मुझे आज भी है। आपके पाँव में बैठ के शायद वो अफसोस थोड़ा कम हो जाए मेरा। अम्मा, आप एक बार मेरे सर पे हाथ जरा रख दीजिए ना प्लीज। दरअसल हुआ कि अम्मा अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, इसलिए आपकी बेटी को मैंने हमेशा गलत समझा। आपका कोई बेटा नहीं है। आप लोग अपने बेटे की जगह मुझे बिठाना चाहते हैं। यह अक्ल जब से मेरे भेजे में आ गई ना, मैंने एक सेकंड की भी देरी नहीं की। करंट की तरह फटाक से पहुंच गया। और जब मैं आ गया हूँ तो सब अपनी जिम्मेदारियां मैं ही पूरा करूंगा। सारी जिम्मेदारी अब से मेरी है। अब्बा, आपका ये दुकान, मकान, जमीन जायदाद, तालाब वालाब, हाबी जाबी जो कुछ भी है, किसी बात की आप कोई टेंशन मत लीजिएगा। वो समस्त प्रॉपर्टी की देखभाल करना आज से सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। अब आप आराम कीजिए, खाइए, पीजिए, घूमिए। और इस उम्र में क्या करिएगा? और पुराने 2-4 दोस्त भी तो होंगे ना आपके, उनके साथ अड्डेबाजी किया करिए आप। और अगले इलेक्शन में मैं आपको खड़ा कर दूंगा। आप नेता बन जाएंगे, लोगों की सेवा करेंगे, लोग भी आपसे बहुत खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे। अम्मा, आपकी छुट्टी। इन घर के कामों से आप छुट्टी ले लीजिए। अब आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। अब आप दोनों मिलकर सिर्फ खुशियां मनाइए। सब जिम्मेदारी मेरी है। अम्मा को मैं किचन में देखना नहीं चाहता हूँ। अम्मा, अब आपके दिल में जो भी इच्छा हो, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे बोलिएगा। मैं पूरा दिल खोल के खर्च करूंगा आपके लिए। कोई बात नहीं होगी। आपकी जिम्मेदारी लेके मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। सच बोल रहा हूँ अम्मा। एक बात याद रखिएगा अम्मा, आपके घर में बेटा बन के अब मैं आ गया हूँ आपके लिए, लाइक सन, लाइक घर जमाई। हाँ, ये सारा कुछ जो भी मैं कर रहा हूँ, वो सब कुछ, एवरीथिंग तुम्हारे लिए। मैं दिल से सच कह रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। कारण कुछ नहीं है। कारण यह है कि आई लव यू। काका, सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं अच्छा हूँ बेटा, तुम कैसे हो? यहाँ कब आए तुम? अरे काका, आए हुए तो मुझे बहुत दिन हो गए। ये क्या, इतने दिन हो गए तुम्हें आए हुए और मुझसे मुलाकात ही नहीं हुई? नहीं, मैंने सोचा था कि बीच में समय निकाल के, बिजी वक्त से टाइम निकाल के आपके घर पे आता, आपसे मुलाकात करना था। वो भी तो बहुत जरूरी था। लेकिन वो काका, यहाँ पे इतना झमेला है कि आपसे मिलने का टाइम ही नहीं मिल पाया मुझे। किस बात का झमेला? अरे काका, मत पूछिए। आजकल तो लोगों पे विश्वास करना डिफिकल्ट होता जा रहा है। आदमी को मौका दो तो धोखा देता जा रहा है। देखिए ना, मैं अपने ससुर की बात कर रहा हूँ। बेचारे बहुत सीधे साधे आदमी है, उनका कोई औलाद भी तो नहीं है ना। जल्दी लोगों का यकीन कर लेते हैं, तो उनके यकीन का कोई दाम तो दे नहीं रहा है। चांस मिलते ही धोखा दे देते हैं। ऐसा क्या होता है बोलिए? ऐसा है क्या? हाँ, उनके पास इतनी सारी जमीनें हैं, लेकिन अब वो खुद तो खेती करते नहीं उस पे, सब तो लीज पे दे रखा है। हाँ, तो वहाँ पे घपला कहाँ होता मालूम है? मान लीजिए कि जमीन का दाम यानी कि लीज का दाम हुआ अब 20,000 रुपया, तो मेरे ससुर को बेवकूफ बना करके 10,000 में ले लेते हैं लोग। अच्छी बात है, पैसा भी तो टाइम पे दे रहे बाप, वो भी तो नहीं दे रहे। आज 1000 तो कल 500। कितना अत्याचार करते आप ही बताइए। और इसलिए आज मैं अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के बाहर निकला हूँ, घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, सब तालाब वालाब देख लूँ, सब कैसा। हाँ, याद आया, आपने भी तो मेरे ससुर से 2 तालाब लीज पे लिया हुआ है कि नहीं? हाँ,
ये वाला और दूसरा दक्षिण टोला। हाँ, तो उस लीज का समय तो बैसाख में खत्म हो जाएगा, है कि नहीं काका? हाँ, लेकिन तुम्हारे ससुर जी से हमारी बात हो चुकी है। अगले 2 साल तक तालाब मेरे पास रहेगा। अब भूल जाइए, अब नहीं होगा ये तालाब, आपको नहीं मिलेगा। मैं खुद अपने हाथ से यहाँ पे फिशिंग करने वाला हूँ। तुम? यस, क्योंकि मैं अब आपके गांव में अपने ससुर का घर जमाई बनकर रहने वाला, लाइक सन, लाइक घर जमाई। चलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जमाई राजा आप खेती करेंगे, ये तो अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन अबे भी तो थोड़ा समय दीजिए ना। गनी भाई, कई सालों से आपके जमीन से ही खेती बाड़ी करके फसल उगा के दाल भात का व्यवस्था कर लेता हूं मैं। अब अगर जमीन के लीज को आप वापस ले लेते हैं तो फिर हमारे परिवार का क्या होगा गनी भाई? अरे कासिम भाई, आप भी तो कुछ बोलो ना। मैं अब इनसे क्या कहूं? जमाई राजा की बात सुनने के बाद से मेरे गले से तो आवाज ही नहीं निकल रही है। ए गनी भाई रे, तुम जरा जमाई को समझा बुझा कर कहो, हम लोगों को और 1 साल का समय दे दें। अगले साल हो सकेगा तो हम लोग कुछ और व्यवस्था कर लेंगे, और अगर जरूरत हो तो इस साल से लीज का पैसा हम लोग बढ़ा के दे ही सकते हैं। अरे गनी भाई, दामाजी तालाब के पास आए थे, कह रहे थे कि खुद ही फिशिंग करेंगे वो तालाब में। मुझे अगले बैसाख तक आते आते वो तालाब छोड़ना पड़ेगा कह रहे थे, लेकिन तुमसे तो हमारी बात हो चुकी थी कि 2 साल के लिए मैं तालाब ले रहा हूँ, और मैंने उस हिसाब से एक तालाब में पैसा खर्च कर भी चुका हूँ। अब बोलो तुम क्या बोलते हो? और तुम्हें तो पता है भाई, इस तालाब से ही मेरे घर परिवार का पेट भरता है। ये तालाब छोड़ दिया तो मेरे परिवार का क्या होगा? तुम ही बोलो। वो तो पहले ही सोच रहा था तुम्हें हसन। तुम्हारे घर के 2-1 लोगों की वजह से अब हम लोगों को भी रोजी रोटी खतरे में आ गया है। क्या बकवास कर रहा है? तुम्हें तो तालाब लीज पे लेके गनी भाई को ठीक से टाइम पे पैसा नहीं पहुंचा रहे हो। ऐसी फालतू बातें कौन बताया तुमको? जो भाई बाबू ने खुद आकर ये बात कही है मुझसे। वो तो तुम पे नाराज होकर अब हम लोग का जमीन जायदाद को लीज से अलग कर रहे हैं। वाह 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 वाह, चालाकी अच्छी कर लेते हो। दोनों मिलके फटाक से यहाँ पहुँच गए और मेरे खिलाफ कान भरना शुरू कर दिए। तुम दोनों जमीन लीज पे लेकर तुम दोनों जो 9-6 करते हो, गनी भाई को दोनों ठग रहे हो। ये बात तो दामाजी खुद आकर तालाब के पास आकर मुझसे खुद कही थी। असंभव, ऐसी बातें जमाई तो क्या उसका बाप भी नहीं बोल सकता है। हमने कभी भी लीज के पैसे को लेकर 9-6 नहीं किया है। ये देखो गनी भाई सामने ही तो बैठे हैं। गनी भाई बताएंगे कि हमने कभी 9-6 किया है क्या? गनी भाई, हमने क्या कभी 9-6 किया है क्या? मुझे भी जवाब दो गनी भाई, मैंने क्या कभी भी तुम्हें धोखा दिया है? बोलो। अब्बा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या जानते हैं? यही कि अपना राइट सब समय अपने समझ लेना चाहिए, या फिर किसी दूसरे से समझ लेना चाहिए, जिससे कि अपने राइट के बारे में आप सतर्क हैं। अगर वो नहीं हुआ तो स्टेप बाय स्टेप धोखा ही मिलता है। जैसे कि आप धोखा खा रहे साल दर साल। चिंता मत करिए, अब मैं आ गया हूं। अब ये धोखाधड़ी का दिन शेष हो गया। नो धोखाधड़ी, सख्ती से मैं सब संभाल लूंगा। तो बात तो तुम सही कह रहे हो बेटा, लेकिन सच्चाई ये है, वो सब लोग भी तो मेरे अपने ही हैं, सब रिश्तेदार हैं मेरे, भाई, ब्रदर, चाचा, काका, सबकी जिम्मेदारी मुझ पर ही तो है ना। इसीलिए मैं कह रहा था कि नहीं, वो अपनी जगह पे ठीक ही है। ये तो अच्छी बात है, जिम्मेदारी पूरी कीजिए, आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन हर चीज का एक समय होता है, समझे क्या अब्बा? मैं कह रहा था कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, एहसान कीजिए, लेकिन अभी नहीं, इलेक्शन के समय। मेरे कहने का मतलब है कि यह एहसान यूं ही नहीं करना चाहिए। फ्री में एहसान करने से इंसान भूल जाता है, इसलिए एहसान कीजिए वोट के लिए आप।
कहिए कि मैं तुम लोग पे एहसान कर रहा हूँ, अब तुम मुझे वोट दो, सब लेन देन पूरा हो जाएगा। बात यह है कि अब्बा, मुझे तो आपसे कोई लालच है नहीं, मैं तो आपका जमाई हूँ, इसलिए आपकी संपत्ति को मैं तो कब्जा कर ही नहीं सकता और इसके बारे में किसी से बात भी नहीं कर सकता अब्बा। इसलिए मैंने एक वकील से बात भी किया और वो आपके संपत्ति का एक कागज मेरे लिए अलग से बनाकर रख देगा, समझे क्या? तो कल मैं वो कागज ले आऊंगा, आप उसे पढ़ के एक बार साइन कर दीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम पर लिख दूं? ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता ना अब्बा, लेकिन ये मामला कहीं और का रुख पकड़ लेगा, इसलिए मैं बात कर भी नहीं रहा हूँ आपसे। यानी वो जो कागज है वो दरअसल वो एक तरह से बदली की पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी क्षमता हस्ताक्षर, समझे क्या आप? मतलब कि संपत्ति आपकी ही रहेगी, मुझे बस थोड़ा सा पावर आप दे दीजिए। ओके, क्लियर? आप कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हैं? हाँ, मैं तो जानता हूँ, आई नो। इसका मतलब आप जानबूझकर अपनी सीमा पार कर रहे हैं। ये साहब एकदम सही आदमी है। मेरी सीमा कितनी है मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरी जिम्मेदारी कितनी है ये भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। रहने दो, कोई जिम्मेदारी पूरी करने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर लौट जाइए। आनंदी आनंदी आनंदी, मेरे जीवन की एकमात्र आनंदी। मेरा घर था, मेरा बार था, गोदाम भरा मेरा धान था, बहुत सारे गाय थी, तालाब में मछलियां भी थी। सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं तो तुम्हारे पास आया हूँ सिर्फ घर जमाई बनने के लिए। मैं कितने आनंद में हूँ रे आनंदी, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। आनंदी, मैं तुमसे चिपक कर रहना चाहता हूँ, तू मेरा जीवन है, तू ही मेरा मरण है। तुम्हारे गोद में सर रख के मैं फटाक से मर जाना चाहता हूँ बस, बिकॉज आई लव यू रे आनंदी। हटो, तुम्हारे प्यार की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे जरूरत है। हटो। तुम्हारे साथ जन्म जन्म का साथ है मेरा। काट दिया मैंने, सारे रिश्ते तोड़ दिए मैंने। अरे ऐसा थोड़ी होता है, फालतू बात कर रही है। कोई फालतू बात नहीं कर रही हूँ मैं, तुम्हारे साथ मेरा नहीं चलेगा, मैं पहले ही जानती थी। अरे चलेगा चलेगा, जरूर चलेगा रे जानू। अरे तुमसे दिया वादा पूरा करने तो आयो मैं यहाँ, घर जमाई होने को कहा मैं हो गया। मैं जानती हूँ तुम वादा पूरा करने नहीं आए हो, तुम आए हो यहाँ चालाकी करने, ताकि तुमसे परेशान होकर मैं घर वापस चलूं। अरे नहीं रे डार्लिंग, हर बात को मिसअंडरस्टैंड करना क्या जरूरी है तुमको? हाँ? मैं तुम्हारा लवर हस्बैंड हूँ जानू, मैं अपनी बीवी की आरजू पूरा करने यहाँ पे आया हूँ, घर जमाई हो गया हूँ। घर जमाई होके कितनी खुशी हो रही है, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मुझे अच्छा लगेगा। सही में मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ, तुम्हें घर जमाई होने की जरूरत नहीं है, मैं अपना कहा वापस लेती हूँ। तो फिर घर वापस चल रही हो? नहीं, वो नहीं हो सकता। तो फिर तुम अपने घर और मैं मेरे घर। क्या बोल रही हो? अरे कितना ड्रीम लेकर तुमसे शादी किया था मैंने, एक भी ड्रीम मेरा पूरा नहीं हुआ। कितना ड्रीम देखा था, घर बसाऊंगा, हर साल एक पे एक बच्चा होता ही रहेगा, खानदान का चिराग जलता ही रहेगा। तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है मेरा। तो फिर वो चंपा के साथ हो सकता क्या ये सब? नहीं मतलब मेरा जबान फिसल जाता है, देखो तो सच्चाई निकली गई मेरे मुंह से। मैं एक्चुअली कहना चाहता था कि वो अब अगर तुम्हारे साथ ये सब नहीं हो सकता तो फिर क्या रेहाना, जरीना, सकीना के साथ ये सब हो सकता है? रहने दो, थूक में भजिया मत तला करो तुम। तुम्हारा किसके साथ क्या लेना देना है अच्छी तरह जानती हूँ मैं। तुम चाहो तो पुराने हिसाब का खाता खोल सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। इस बात का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, तुम्हारा जिसके साथ दिल करे, रहीना, जरीना, सकीना, चंपा, जिसके साथ चाहो अपना घर बसा सकते हो, खानदान का चिराग रोशन कर सकते हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, मैं तुम्हें आजाद करती हूँ। श्योर? श्योर। चलो। कहाँ? तुम्हारे फादर मदर की गवाही में बात तुम बोलना। चलो। बेटी को समझाकर उसे जमाई राजा के साथ घर भेज दीजिए। समझ में नहीं आ रहा है कि जमाई राजा ये सब किसके लिए कर रहे हैं। अब्बा थोड़ा टॉक करना था, अंदर आ सकता हूँ क्या? आ जाओ, अंदर आ जाओ। इनके सामने फेस टू फेस सब बोल दो तुम। अरे बोलो भी, जेंटलमैन वन स्पीच, शरीफ आदमी का एक ही बात, और तुम तो शरीफ आदमी की बेटी हो, बोल दो ना। क्या हुआ क्या है?
सकीना, जरीना, रेहाना, जिसके साथ आप चाहो घर बसा सकते हो। आय हाय, ये बेवकूफ लड़की क्या बोल रही है? अम्मा इसको बोलने दीजिए, बोलो। सकीना, जरीना, चंपा, जिसके साथ चाहो आप अपना घर बसा सकते हो, खानदान का चिराग जला सकते हो। मैं आपको रोकने नहीं आऊंगी। मैंने आपको आजाद कर दिया। खुश? और एक बार बोलो। सकीना, जरीना, चंपा, जिसके साथ चाहो घर बसा सकते हो, खानदान का चिराग जला सकते हो। मैं आपको रोकूंगी नहीं। मैंने आपको आजाद कर दिया। और एक बार। अरे अब इतना भी टाइम मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। जल्दी से जल्दी बोलना होगा। क्विक, चलो बोल भी दो। सकीना, जरीना, चंपा, आप जिसके साथ चाहो घर बसा सकते हो, आप अपना घर का चिराग जला सकते हो। मैं आपको रोकने वाली नहीं हूँ। मैंने आपको आजाद कर दिया। मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया। हो गया। अम्मा सही में अगर आपने अपनी माँ का दूध पिया है, मैंने अपने माँ का दूध पिया है, अब्बा आपने भी अगर अपनी माँ का दूध पिया है, तो इस लड़की ने जो कुछ भी कहा आपने सुना है ना। जरूरत पड़ने पर जो आपने सुना है वही बोलिएगा, मतलब कि गवाही दीजिएगा। ठीक है, चलता हूँ। अरे अरे जमाई राजा, जमाई राजा, बात तो सुनिए। मैं आजाद हो गया। अरे मैं आजाद हो गया। अरे खुशियां मनाओ रे, मनाओ खुशियां। इतने दिनों के बाद मिल गई मुझे इतनी खुशी, किसी की नजर न लगे फुट ले यहाँ से, जल्दी निकल ले, जल्दी जल्दी निकल ले, इतनी खुशी मिल गई, मैं आजाद हो गया, चलो अपने घर। ये सब जो कुछ हुआ उसके लिए जिम्मेदार आप हैं। घर जमाई वाली बात लड़की के दिमाग में किसने घुसाया? आपने घुसाया। उससे क्या फायदा हुआ? लड़की ने उसके मुंह पे कह दिया कि तुम आजाद हो। एक बार नहीं, 3 बार बोली है तुम जिसके साथ चाहो घर बसा सकते हो। सुनिए, अगर जमाई राजा ने जिद करके यही कर दिया तो? मर्दों का कोई भरोसा होता है? क्या हुआ, बात आपके दिल में भी चुभ गई क्या? ये आंखें मुझे दिखाकर फायदा नहीं, जाकर अपनी बेटी को दिखाइए। समझा बुझाकर उसे ससुराल लेकर जाइए, नहीं तो आगे चलकर रोने को भी मोहताज हो जाएंगे। क्या हुआ बेटी? तू यहाँ पर दुखी होके क्यों बैठी है? तो ठीक तो है, लेकिन मैं तो आज बहुत दुखी हूं। क्यों, क्या हुआ है? अरे तेरी माँ कुछ भी ऐसी वैसी बातें करती रहती है। अच्छा एक बार तू खुद सोच कर देख। हाँ, तूने जमाई राजा को कहा कि तुम आजाद हो, तुम अपनी मर्जी से किसी के साथ भी घर बसा सकते हो। ये सुन के जमाई राजा चले गए। अब जमाई राजा तेरी बात पे अमल करे, वही करे जो तूने बोला है, तो क्या जमाई राजा कुछ गलत करेगा? अक्ल तो बिल्कुल है नहीं, बस मर्दों में कमी निकालती है। मैंने तो ये टेंशन अपने दिमाग से एकदम निकालकर फेंक दिया है। क्या चिंता है आपको? जब मेरी कोई सुनता नहीं है तो मैं क्या करूं? भला जबरदस्ती किसी के शौहर को अपना शौहर बनाया जा सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर क्यों अपनी जिंदगी को अपने हाथों से बर्बाद कर रही है तू? क्या कहना चाहते हैं आप? अरे जमाई राजा को किस बात की कमी है? उसे घर जमाई बनने की क्या जरूरत है? तू ही बता मुझे। तो फिर उसने वादा क्यों किया था मुझसे? अब्बा, इस तरह से क्यों हंस रहे हैं आप? अरे लड़कियों को पटाने के लिए सारे मर्द ऐसे वादे किया करते हैं। अरे मैंने भी जब तेरी माँ को पटाया था तो मैंने भी उससे वादा किया था। मेरे वादे के आगे जमाई राजा का वादा तो कुछ भी नहीं है। सुन, लड़ाई और प्यार में सब कुछ जायज होता है बेटी, कोई बड़ी बात नहीं है। कल सुबह तू अपने ससुराल जा रही है।
जमाई राजा कैसे हैं आप? ते 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 के ते 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 ता ते। लगता है जमाई राजा बहुत गुस्से में है, समझी? के ते ते री 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 ते री तम 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 तम। दादी जान, आपकी तबीयत कैसी है? अस्सलाम वालेकुम। तुमने क्या सोचा था? दरअसल ऐसा हुआ कि मैं सुनो, तुम्हें जो कुछ भी कहना था वो तुमने मेरे साहिब को कह दिया है, और मेरे साहिब को जो करना था वो मेरे साहिब ने कर लिया है। दादी जान, आप कहाँ हैं? अरे मैं यहाँ पर हूँ। दादी जान, आपके दवाई लेने का वक्त हो गया, ये लीजिए। दादी जान, आपका गर्म पानी रेडी है, चल के नहा लीजिए। ठीक है, तुम अंदर जाओ। अच्छा। ये कौन है दादी जान? मेरा साहब तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, और उसी मोहब्बत की वजह से वो मुझे छोड़कर, ये घर बार छोड़कर तुम्हारे पास गया था दिए हुए वादे को पूरा करने के लिए। लेकिन तुमने उसकी बहुत बेइज्जती करके अपने घर से निकाल दिया था। छी 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 दादी जान, मैंने उनका कोई अपमान नहीं किया। मैंने सिर्फ ये कहा था कि चंपा, जरीना, रेहाना, सकीना, जिसके साथ भी मर्जी हो उसके साथ घर बसा सकते हो, खानदान का चिराग जला सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैंने तुम्हें आजाद किया, ये तुमने कहा नहीं मेरे साहब से? आपके सामने ही आपकी ये बेटी ये बात बोली नहीं मेरी नाती से? ये क्या बेइज्जती नहीं है? इसके बावजूद भी अभी भी वो तुमसे इश्क करता है। सिर्फ तुमसे किए गए वादे को पूरा करने के लिए मैंने खुद उसे 1000 बार रोका था, ऐसा मत करो साहब, ऐसा मत करो। लेकिन उसने क्या बोला पता है? अश्क भरे हुए आंखों से उसने मुझसे कहा था, नहीं दादी, ये तो मुझे करना ही होगा। मेरी आनंदी ने मुझसे ये करने के लिए कहा है, मेरी मजाल कि मैं ना करूं। मजबूर होकर उसने निकाह कर लिया। क्यों इतना रो रही हो तुम बैठ के? तुम्हारी आंखों से अश्क बह रहे हैं और तुम्हारा चेहरा भी तो मुरझा रहा है, देख लो। अरे डिहाइड्रेशन हो जाएगा तुमको, बेकार में झमेला बढ़ जाएगा। मैं अपने घर में कोई भी झमेला करना नहीं चाहता हूं। अब लो, ये पानी पियो, जल्दी पी लो तुम। अब ये लुक उक देके कोई फायदा नहीं है। जुबान से निकली बात और बंदूक से निकली गोली को वापस नहीं लिया जा सकती, समझी तुम? तुमने अपने बात कह दी, मैंने भी तो एफआईआर कर दिया है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, नथिंग। अब पानी पियोगी तुम? समझ गया, तुम मेरे घर का पानी भी नहीं पियोगी अब। ये अच्छी बात नहीं है, छोड़ दो मुझे। ए जी, आप कहाँ हैं? अरे लफड़ा बढ़ जाएगा, अरे मैं फंस जाऊंगा जल्दी से। बड़ी मेहनत करके मैंने अपना घर परिवार बसाया है, फिर से उसे उजाड़ो मत तुम। अब लफड़ा करने का राइट तुम्हारा नहीं रहा। क्यों कर रही हो सब तुम? छोड़ दो, अगर पहले पकड़ा होता तो। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे कुछ भी नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो यहीं पे जस्ट इसको। ये कौन है और आपका हाथ पकड़ के खींचतानी क्यों कर रही है? ये खींचातानी करना इसकी आदत है। ये है मेरी एक्स। एक्स? वो क्या होता है जी? एक्स वाइफ। ओ, तो ये बात है। तो फिर वापस यहाँ पर क्यों आई है? और आपका हाथ पकड़कर ऐसे खींचतानी क्यों कर रही हैं? वापस आना चाहती हैं क्या? अरे पागल हो क्या? इसके चाहने से क्या होगा? मेरा भी तो घर परिवार है ना, और तुम भी तो हो जानू। तो फिर आप हाथ क्यों नहीं छुड़ा रहे हैं उससे? अरे पता नहीं इस बार घर से क्या चिपकाने वाला कुछ लेके आई है। बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन छूट ही नहीं रहा हाथ मेरा। अरे छोड़ो। छूट नहीं रहा या तुम छोड़ना नहीं चाहते? अरे तुम भी ये सब क्या बोल रही हो? मेरा हाथ जल रहा है, कितनी परेशानी हो रही है मुझे। हाँ, ये हो भी सकता है, पुराना प्यार है, दिल के मैदान में उतर गया होगा, तभी टॉस टॉस खेल रहे हो। अरे नहीं जानू, क्या बकवास कर रही हो तुम? और हाँ मोहतरमा, दूसरे के पति का हाथ पकड़कर क्या एंजॉय कर रही है? हाँ, शर्म नहीं आ रही है गैर मर्द का हाथ पकड़ के खींचतानी करने में? ये आपके लिए पराये हो चुके हैं। ओ बाप रे बाप, लग रहा है आँख से मुझे जलाकर खाक कर देगी। अच्छा तो ये होगा कि आप चलते चलते अपने घर चले जाइए। अगर मैंने गांव वालों को बुला लिया ना तो आपकी खैर नहीं।
बुलाओ। सही में बुला लूंगी मैं। हाँ तो बुलाओ ना। देखो, वो खामखा मुझे चैलेंज कर रही हैं और मैं चैलेंज हार जाऊं ऐसी लड़की मैं नहीं हूं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। वो कभी थी इस घर की आबरू, इसलिए मैं गांव वाले के सामने इसे बेआबरू नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन बहुत देर तक मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी, इसलिए बेहतर होगा कि आप इन्हें यहाँ से दफा करें। देखो, बात ऐसा है कि अब मैं निकाह कर चुका हूँ और ये थोड़ी सी अजीब लड़की इतनी देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये गांव वालों के सामने तुम्हारा अपमान करेगी, वो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि प्लीज तुम चली जाओ, प्लीज चले जाओ मेरे घर संसार में और आग मत लगाओ। अभी अधिकार तुम्हारा नहीं है। मैं इस घर से बाहर जाने वाली नहीं हूँ। देखती हूँ मुझे कौन यहाँ से निकालता है। अरे लेकिन तुम जिद किस बात पे कर रही हो? मेरे बसे बसाए घर परिवार में क्यों आग लगा रही हो तुम? जला कर रख दूंगी मैं। अगर अपना भला चाहते हो तो इसको अभी विदा करो इस घर से, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ मैं इसको भी जलाकर राख कर दूंगी। खामोश। तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे ताज्जुब हो रहा है। तुम जिस घर की दहलीज पर खड़ी हो, तुम उसी घर को जलाकर खाक कर देना चाहती हो? हाँ, मेरा शौहर है, मैं इसको काटूं, मारूं, जलाऊं या बुझाऊं, मेरी इच्छा मैं उसी राख से अपना दांत भी मांजूं। आप बीच में बोलने वाली कौन है? अभी ये तुम्हारा शौहर नहीं रहा, ये अभी इसका शौहर है। वो कौन है? ये मेरी बीवी है। तो मैं कौन हूँ? तुम भी बीवी हो लेकिन एक्स। तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ क्या, जो दूसरी मिलते ही मुझे एक्स बना दिया और किसी नई के गले में लटक गए आप? जी नहीं, मैं नहीं, आप हैं। आपने 1 2 3 कह के दिल की बात बोल के मेरा हाथ छोड़ दिया था, तो मैं क्या करूँगा? मामूली सी एक बात कही थी मैंने, आपने तो मेरी पूरी दुनिया ही पलट के रख दी। मैं क्या इतनी सस्ती हो गई हूँ? तो मेरी जिंदगी भी तो इतनी सस्ती नहीं है। मैं एक इज्जतदार घराने का लड़का हूँ, मेरी जिम्मेदारी है खानदान का चिराग जलाना। आप तो समझे चलिए। नहीं। कहाँ? आपके खानदान का चिराग जलाती हूँ, चलिए। सुनिए जी, अब कहाँ जा रहे हो? ये खींच के ले जा रही है। वो क्यों खींचेंगी? वो कौन है? मेरी बीवी। फिर मैं कौन हूँ? तुम भी मेरी बीवी हो लेकिन भाड़े की हो। पैसा दे दो दादी। क्या? हाँ, टेंशन मत लो तुम। अगर फिर से इसने नाटक किया तो तुमको परमानेंट कर दूंगा मैं। वो मौका अब नहीं मिलने वाला है। आज के बाद मैं इस घर से हिलने वाली नहीं हूँ, मैं यहीं रहूंगी। आपके खानदान का चिराग जला जला के एकदम जगमग कर दूंगी। चलिए चलिए। चलो चलो चलो।